झांसी मऊ रानीपुर में प्राइवेट सफाई कर्मचारियों को 14 महीनों से नहीं मिला मजदूरी का पैसा। सफाई कर्मचारी बैठे धरने पर। झांसी के मऊ रानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है, जहां प्राइवेट तौर पर तैनात सफाई कर्मचारी द्वारा बताया गया कि पूर्व के अधीक्षक द्वारा उन लोगों को सफाई व्यवस्था के लिए रखा गया था और उनके स्थानांतरण को जाने के बाद उनकी जगह पर R.J. सिंह अधीक्षक बनाए गए और उनके द्वारा कहा गया कि आप लोग काम मत छोड़िए, जो आपकी मेहनत होगी उसका भुगतान किया जाएगा। लेकिन 14 महीने बीत जाने के बाद अभी तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। वहीं इस संबंध में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर R.J. सिंह का कहना है कि उक्त लोग सफाई कर्मचारी ही नहीं है और जबरन स्वास्थ्य केंद्र में कब्जा किए हुए हैं, जिनकी सभी सफाई कर्मचारी क्या मामला है? ये सफाई कर्मचारी हैं, ये कैसे सिद्ध होता है? इनके पास कोई रिकॉर्ड है या अस्पताल का कोई लेटर दिया है इनको जिनमें रखा हो, उनसे वेतन में इनके पास लेटर है कोई? क्या हमें तो उन्होंने कोई लेटर अब दिया नहीं कि उस बेस पे हम कुछ बात करें इनसे। बस ये अस्पताल में बवाल मचाते हैं, अस्पताल में जो काम होते काम नहीं करने देते हैं, दिन भर दारू पी के घूमते हैं, अस्पताल का माहौल गंदा किए हुए, अवैध कब्जा किए हुए हैं। पीछे सरकारी अस्पतालों में कमरों में अवैध ना हो, किसी चीज का पैसा दे सरकारी पैसा जमा होता है ना कुछ होता है, अवैध कब्जा किए हुए अवैध तरीके से रह रहे हैं और हम उन्हीं को आवासों में खाली करवाना है। तो क्या करेंगे इनके बारे में? क्या हमारे कल माननीय AD महोदय साहब कल आए थे तो उनसे हमने अवगत कराया था कि ये लोग अवैध कब्जा करके यहाँ पे रह रहे हैं, तो जो उन्होंने आदेश किया है जो अवैध कब्जा करके रह रहे हैं इनको यहाँ से बाहर करवाया जाए, तो वही हम बाहर करवाना है। इसके पहले अधीक्षक जो थे वो हमें वेतन देते थे, तो उनका हमें कुछ भी आगे पता नहीं है उनके बारे में। अधीक्षक साहब जो पहले थे वो वेतन देते हों, जिस चीज का जो वेतन देते हैं उनका हमें पता नहीं है कुछ भी। कमलेश इन बातों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, यहाँ सफाई का काम करते हैं तो 15 महीने से मतलब मजदूरी लेवल पे काम करते हैं। तो यहाँ CSC मऊ रानीपुर कितने साल हो गए? सर, यहाँ तो 6 साल करीब हो गया, लगभग 6 साल से। तो बाकी अधीक्षक सब लोग देते थे, हाँ वेतन मतलब महीने का। अभी अधीक्षक डॉक्टर R.J. सिंह क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं सर, पहले इनने आश्वासन दिया, जब ये अधीक्षक पद पे आए थे तो इनने आश्वासन दिया कि तुम लोग काम करो, जैसे जो अधीक्षक पहले देते थे वो हम देते रहेंगे। तो हम लोग काम करते रहे। फिर बाद में इनने कहा जब 4 महीने हो गए कि 10 दिन में डाल देंगे, 3 दिन बाद आपका पैसा दे देंगे। फिर ये आश्वासन देते देते सर पूरा 1 साल मतलब 14 महीने हो गए। अब कैसे मनेगी सर? बच्चों को भी स्कूल के लिए मना कर दिया, बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। राशन देना दुकान वालों ने भी देना बंद कर दिया है। अब कहीं से पैसे की कोई आय नहीं है, तो ये लोग मना कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हट जाओ यहाँ से, मतलब पैसा देने के लिए मना कर रहे हैं। ऊपर से तो पैसा आ रहा है लेकिन ये देना नहीं चाहते। अब क्या करेंगे सर? किन मांगों को लेकर आए आप लोगों का प्रदर्शन हुआ है अस्पताल में? हमारे सरकारी अस्पताल में 6-7 कर्मचारी जो हमारे कार्य कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी, उनको लगभग 14 महीने से वेतन नहीं दिया गया। और जब अधीक्षक जी से बात की गई तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास मद नहीं है, पैसा नहीं है, कहाँ से देंगे। और जब पैसा नहीं है तो हमारे कर्मचारियों को सफाई कार्य के लिए क्यों लगाया गया? और जब लगाया गया तो आपको पैसा देना पड़ेगा। और अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो नगर पालिका परिषद मऊ रानीपुर उग्र आंदोलन करेगा। मैं भोले पवार प्रांतीय संगठन मंत्री समस्त जो CSC के सफाई कर्मचारी हैं सबको आश्वासन देता हूं कि इनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और जो भी समस्याएं इनके ऊपर आती हैं सबसे आगे मेरे ऊपर आएंगी। इससे पूर्व भी आप लोगों ने सफाई अभियान छेड़ा था, तो किसके कहने पर आप बीच में आए थे, काम करने के लिए आए थे आप लोग? उन लोगों को उस समय अधीक्षक जी ने आश्वासन दिया था कि हम ऊपर शासन से प्रयास करेंगे कि वेतन दे दिया जाए, लेकिन प्रशासन से मद आया या नहीं आया ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन इनका कोई पेमेंट नहीं हुआ। अभी तक वेतन कहाँ से मिलती थी? अभी तक वेतन इन लोगों को पहले जो अधीक्षक हुआ करते थे वो देते थे वेतन, अभी नहीं दे रहे हैं। अब ये नहीं दे रहे हैं।